हाँ बच गए। ए भाई अब रिकॉर्ड हो रहा है, अब ना बोलना है, अब बोलेंगे तो फिर प्रिंसिपल सर भी देखते हैं ना कहेंगे इतने बेइज्जती बच्चों की। नहीं एडिट नहीं करते, पूरा अनफिल्टर्ड रहता, पूरा अनफिल्टर्ड डायरेक्ट वीडियो ऐसे बिना एडिट किए पड़ता है। तुम बना लेते हो थंबनेल? नहीं नहीं, हाँ एडिट, हमको दूसरे के एडिटिंग पे भरोसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात ना? जो भी जानते होंगे वीडियो, मेरा बच्चे देखते भी होंगे, वो देखते होंगे कि एडिटिंग हम अपने स्तर पे ठीक ठाक कर लेते हैं, और दूसरे के एडिटिंग पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। एक तो सब जहां हमको जो चीज चाहिए होती है वो चीज रखते नहीं है, और हम अभी एडिटिंग और सीख रहे हैं। कोई और एडिटर है इसमें? हाँ थोड़ा बहुत कर लेते हो तो वो हम लोग कैपकट और वीएन और इन सब चीजों पे करते होगे। हम आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सब चीजें सीख रहे हैं। इस सबको सीखने में 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं, और इसको सिखाने के लिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस लगती है। तो हम धीरे धीरे यूट्यूब से ही धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। मरते दम तक सीखेंगे, सीख के मर जाएंगे, लेकिन यहाँ सीखेंगे जरूर। इस चीज को सीखना भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। अल्कीन का नॉमेनक्लेचर हो गया था, अल्काइन का बचा है, कोई बात नहीं। CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बात बताओ कि क्या इसमें कोई अल्किल ग्रुप है? मतलब यहां से यहां तक का काम खत्म। कोई ऐसा तो नहीं 2 दिन पर आया है जिसको पता न चल पा रहा हो कि यहां से यहां तक का ये जो कमवा बता रहे हैं वो था क्या है? सब आ रहे थे। पहलवान तुम पहले दिन तो आए थे, ठीक, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ वर्ड रूट था, यहाँ प्राइमरी सफिक्स था, हाँ वहां पर प्राइमरी सफिक्स एन इन और आइन था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, प्लस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का तामझाम था, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। ठीक, कोई समस्या? यानी कि ना फंक्शनल ग्रुप यहां पर देखना है और ना ही अल्किल ग्रुप देखना है। वर्ड रूट कितने कार्बन है गिनो? कोई 3 बोला क्या? इधर से आवाज आई है, कोई बात नहीं, वो तीसरा वाला छोड़ दो, जाने दो, उसको इग्नोर करो। ठीक, 1 और 2 कितने कार्बन है? 2। ठीक, बॉन्ड को 3 बोल दी है, ध्यान से देखी नहीं, सुनी नहीं। तो एथ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? आइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइन। ठीक, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम प्रोपाइन। कहां से? इथाइन, मिथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, चारों लाइन से बोलते जाओ, कोई ना कोई तो सही होगा एक दो। क्या नाम हो जाएगा इसका? नॉर्मल प्रोपाइन रखो, ठीक, इतना खतरनाक प्रोपाइन ना रखो कि तुम्हारे प्रोपाइन से सबको डर लगने लगे। ठीक है, प्रोपाइन करने लगते हैं। अब बहुत दिन से फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप ला देते हैं, फिर सबका कॉम्बिनेशन रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में एक चीज, एनसीईआरटी किताब कितने लोग लाए हैं? लाए हैं ना? ठीक है, लाना जरा। एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों का एक फंक्शनल ग्रुप का एक पेज है, उस फंक्शनल ग्रुप का पेज ऐसे याद और करने की, रटने की जरूरत नहीं है, हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे मैथ है, प्रॉप ब्यूट, ये याद किए थे क्या रट करके? कभी इतना नॉमेनक्लेचर 45-50 नॉमेनक्लेचर कर लियो तो अब इतना तो याद हो ही गया होगा, 4-5 तक तो होता ही है बस। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का, हर फंक्शनल ग्रुप का एक सफिक्स होता है। समझ में आ रही बात की नहीं? फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है? सफिक्स।
दो चीजें हम लोग जानते हैं, लैंग्वेज में पढ़ते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? पहले लगता है। सफिक्स क्या होता है? बाद में लगता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगता है, और किसका प्रीफिक्स और कब लगेगा ये भी आगे बताया जाएगा। जनरली हम सबका सफिक्स ही लगाते चलेंगे। सफिक्स का मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को किसी एक पर्टिकुलर सफिक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल पहले हम यहां पर लिख देते हैं वो चीज, पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप प्लस नंबर एंड नेम ऑफ अल्किल ग्रुप प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्लस नंबर एंड नेम, इसी को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग नंबर एंड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप को ही अब हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सफिक्स बोल देंगे। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, और जनरली उन्हीं का नाम ज्यादातर पूछा भी जाता है, और बाकी जो है वो बुक में आपके लिखा हुआ है, जैसे वो वाला पेज खोले भी हुए हैं पहलवान, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप आप अभी बुक खोल करके देख करके बताते रहेंगे हमको, ठीक है। जैसे OH, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते क्या है? अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल, OL, ऑल बोलते हैं। कोई दिक्कत? सफिक्स CHO, ये है आपका एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। क्या होता है? अल। इसका सफिक्स क्या होता है? अल। मतलब नाम लिखेंगे और लास्ट में अल लगा देंगे, ठीक। ये COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो सफिक्स आता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। इसका लास्ट में क्या आता है सफिक्स? ओन। क्या आएगा? ओन। कोई समस्या? ठीक। NH2, इसका नाम है अमीन या अमाइन, और इसका भी सफिक्स भी वही होता है। क्या होता है? अमाइन, ठीक। बाकी जितने आपके सफिक्स और प्रीफिक्स रहेंगे, जब उस फंक्शनल ग्रुप का पर्टिकुलर का नाम लिखेंगे हम लोग, तब हम बताते जाएंगे, ठीक है, उसके बीच में ही बताते जाएंगे। क्लियर है? हम बोले हैं ये पूरा हफ्ता नोमेनक्लेचर ही चलेगा, तब भी ये पूरा नहीं हो पाएगा, तब भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नोमेनक्लेचर अथाह सागर है भाई। जब हम बोले लाखों कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक्स, सबका लाखों का नाम नहीं लिखोगे, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक का तो नाम तिवारी लिख ही सकते हैं हम लोग, हैं? चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसको छाप लिए। अब इसको क्या छोड़ा? अरे बुक में है, ले लो, बुक ले लो, बुक में है, ले लो। अब यहां पर कंपाउंड लिखने जा रहे हैं और फिर उसका नाम देखते हैं। CH3 CH2 OH। पहला सवाल, क्या इसमें अल्किल ग्रुप है? अल्किल ग्रुप इसमें नहीं है, मतलब यहां से यहां तक का काम अभी भी नहीं करना है। दूसरा सवाल, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? मतलब यहां से यहां तक का काम हमें
करना है शुरुआत। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो रहना ही रहना है। वर्ड रूट मतलब, अरे भाई वर्ड रूट नहीं रहेगा मतलब कार्बन है नहीं है, कार्बन नहीं है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? पहलवान कितने कार्बन दिख रहा है इसमें? 2 कार्बन, बहुत अच्छे। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगता है? ये बहुत अच्छे नहीं है। 2 कार्बन के लिए कितना लगेगा? एथ लगेगा ना, ATH, एथ। वर्ड रूट के बाद क्या है? प्राइमरी सफिक्स, एन, इन, आइन। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा इसका नाम? एन। और OH के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑल। तो यहां पर ई को क्या करते हैं? हटा देते हैं, इथेनॉल हो जाता है। 2 वावेल रहता है ना, इसलिए एक साथ नहीं लिखते हैं, ठीक? या तो ई को हटाओ या तो ओ को हटाओ। तो ओ को काहे हटाएं? ओ से ही तो ऑल है, तो ई को हटा देते हैं, ठीक? ये सिस्टम है, सुन लो ध्यान से। IUPAC नेम सिस्टम में हम कभी भी ये नहीं पूछ सकते ये क्यों, यही तो सिस्टम है। नहीं, ये कन्वेंशनल होता है, जैसे ये नियम बनाए गए हैं, ठीक? जैसे एक कार्बन को मेथ कहा जाएगा, इसके पीछे कोई ऐसा थोड़ा ना कोई कारण रहा होगा कि एक कार्बन चिल्ला करके मैथ मैथ चिल्ला रहा होगा, ऐसा नहीं, वो बोला गया है, बताया गया है। जैसे 1 और 1 2 होते हैं, ये हम लोगों को बताया गया है, तो हम लोग 1 और 1 को 2 मान लेते हैं, ठीक? ये चीजें कन्वेंशनल होती हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर इसी शर्ट के कलर को हमको बताया गया होता कि ये पीला रंग है, तो हम लोग इसको कौन सा रंग बोलते? पीला रंग बोलते, ठीक? ये कन्वेंशनल चीज है। तो वही चीज यहां पर भी है, जो बोला गया है उसको चुपचाप फॉलो करो। वो तो हो नहीं रहा है, 1 कार्बन का। पहलवान के बगल वाला पहलवान, इसका नाम है बता दो सीधे, तुम तेज आदमी हो। क्या सर, क्या नाम बताओ नालायक? और क्या पूछेंगे तुमसे? हालचाल पूछेंगे? हाँ, नाम आराम से सोच समझ के। यू हैव इनफाइनाइट टाइम अंटिल योर डेथ। पर बता देना, तुमसे पहले हम चल बसेंगे। बताएगा नहीं है? जानबूझ के नहीं बताएगा। अरे यार, कभी कभी हमको खुद पछतावा होता है। हाँ बता भाई, बड़ा पहलवान होता है। मिथाइल मिथेनॉल। देखो सुनो 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 सुनो, OH देखबे नहीं किया। मिथेनॉल, 1 कार्बन है मेथ, एन एक ही कार्बन है, तो E9 हो ही नहीं सकता है। E9 की शुरुआत है 2 कार्बन से होती है। समझ में आ रहा है ना? इसका नाम बताइए। दोनों का नाम बताओ। इसका नाम प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन है, OH लाइन से है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो हाँ, इसको हम लोग 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल कह सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑल। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब भी हम लोग 2 नंबर्स लिखेंगे तो उनके बीच कॉमा लगाएंगे अगर लगातार हैं। 2 वर्ड्स लिखेंगे अलग अलग तो उनके बीच कॉमा लगाएंगे अगर वो लगातार है। लेकिन अगर एक नंबर और एक वर्ड है तो उसके बीच हमेशा ये डैश लगाते हैं। ये चीज पता है ना? 10th में पढ़े, बहुत अच्छे, तब तो होशियार हो तुम। लिखो, लिख लिया? लिख सकती हो 2 प्रोपेनॉल, लिख सकती हो। सही है, बता तो दिए थे तुमको पिछले टर्न पर ही। 2 प्रोपेनॉल भी, जैसे हम इस रूल से चल रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से अगर वो भी बताएंगे, वो भी तरीका सही है।
तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक, एक के रूल से चलते रहे बच्चे। अब तुम होशियार हो, ये सब नहीं ना है। काहे नहीं होशियार, बिल्कुल होशियार। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। सुनो ध्यान से, CH3 CHOH CHOH CH3, इसका नाम बताइए भाई। अब एक आदमी सही बता रहे, सबका मिला के सही है, सबका मिला के सही है, पर एक कोई इंसान खड़ा होके कंप्लीटली सही बना दे। 2 3 किसी का सही है, किसी का डाई सही है, किसी का जो है ब्यूट सही है, किसी का एन सही है, किसी का ऑल सही है। अब बताओ तुम सब पूरा बताओ। हाँ, अरे भाई जो बोला है वो बताए। देखा, चारों बोले थे, बोलो। सृष्टि, सृष्टि की आवाज इतनी गंदी कैसे हो गई? तुम सृष्टि नहीं हो? ब्यूटाइन काहे कर रही हो? ब्यूटाइन नहीं तो है? अरे ओवेल लगाने से क्या होता है? अरे भाई सुनो बगड़ो, अबे तुम लोग जो है चारों चिल्ला चिल्ला के 2 3 4 5, अच्छा पूछ रहे हैं तो ये बोल रहा था, ये बोल रहा था। सुनो पहले, आसान है, और जो तुम लोग बोले थे वो सही बोले थे। अब सुन लो, 2 3 यहां तक तो सबका सही है। ठीक, 2 3 डाई ब्यूटेनॉल। अब ये ब्यूटाइनॉल कहां से हो जा रहा है? कहां ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें समझा रहा है? अच्छा, और बाकी रूल से अल्किल ग्रुप कोई नहीं है, यानी कि वर्ड रूट से शुरू करेंगे, जो रूल हमने लिखा है उस हिसाब से। ब्यूट 2 3 या ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल, समझ गए? दोनों सही है यार, एक को आवत नहीं बात, दोनों जो है पूछ रहे कौन सा सही है। अरे एक तो आए तब तो कोई बात हो, तब कहो सर जी मेरा वाला सही है कि आपका वाला सही है। तुमको तो को नहीं आ रहा था, एक अक्षर की वजह से सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यार तुम लोग कहां शांत बैठे हो भाई? तुम लोग तो को आंसर नहीं बता रहे हो कनौजिया। सुनो अब फिर से, अब इसका सही आंसर देना भाई। जी सर करो। घंटी तो लगती ही रहती है, बताइए। 1 4 कौन 1 4 बोला है? तुम कोई बढ़िया जगह देखो, रोड के किनारे कोई अच्छा सा ट्रक देखो बढ़िया, जिसे पोस्टर लगा हो, और उसके नीचे आ जाओ। हाँ ठीक, अब इधर ब्यूटेनिया बताएं। ये ई है जो ई की तरह नहीं लग रहा है। ठीक, सही है। क्या है? अरे जो क्या तुम्हारा क्या है तुम बताओ, हमसे क्या पूछ रहे हो? हाँ 1 2 डाई इथेनॉल या इथेन 1 2 डाइऑल, समझ गया कि नहीं? हाँ अच्छा, बता के पूछ रहे थे। इथेन 1 2 डाइऑल या 1 2 डाई इथेनॉल, ये जो बीच वाले हैं, अच्छा तुम बोले थे बीच के रो वाले हैं, ये बता नहीं रहा आंसर, एक बताया तो हम सुने नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो सृष्टि की तरफ जा रहे थे तो तुम ही बोले थे क्या?
अच्छा वहां से तो पता नहीं, कोई मर्दानाबाद में बोला था, तुम भी बोले थे ना। इथेन 1,2-डाइऑल, अच्छा इसका एक कॉमन नेम है, इसका एक कॉमन नेम है, उस नाम से भी जाना जाता है ये, वो हम बता दे रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। वाक्या भाई लिखो नाम इसका, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, या ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, नॉर्मल ग्लाइकॉल भी बोलते हैं इसको। छाप जाओ, छाप लिए, ठीक। नेक्स्ट, CH2OH, CHOH, CH2OH। इन दोनों का नाम बताओ जल्दी से, सब शांत, सब शांत, पहलवान बताओ, सही बताओ। किसका बता रहे हो, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? अब बताओ, उस उधर देख के बताना, मेरा मुंह देख के नहीं। पहली बार सही बताए थे, दूसरी बार गलत, तीसरी बार बताइए नहीं किए, बैठो नालायक, बता के खुद सही भूल गया, खड़े बताओ। हाँ, ट्राई, हाँ। 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल, बैठ जाओ, पहले ये वही बोला था, फिर जब खड़ा हुआ तो 1, 2 डाई। अच्छा तुम बोले थे, देखते हैं अगला, अगला वाला बताओ। बहुत अच्छे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल, ठीक। इसका नाम है ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लिसरॉल। और ये क्या है, कितना कॉमन नेम अभी तक लिखे हो, 2 का ही लिखे हो, तो 2 ठो याद करना पूछना पड़ेगा, 2 ठो याद करना पड़ेगा कि नहीं, सबका तो लिखे नहीं हो, 50 में, 50 के लगभग हो गया, 2 ठो का कॉमन नेम खाली लिखे हो, और इसमें तुम्हारी हालत खराब होने लगी। ठीक, अब अगला फंक्शनल ग्रुप, अभी ये पहला फंक्शनल ग्रुप था, अब इसके बाद एक अगला फंक्शनल ग्रुप, और एक बार पूरा चार्ट देख लो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, और उसके बाद फिर 7 है, बस 7 ही है, ऐसा कैसे हो गया? अरे उसमें देखते फंक्शनल ग्रुप कहते हैं तो कान कहाँ उत्तर दक्षिण देख रहा, वाह ये 7 है गिनबा। 10th में तो फंक्शनल ग्रुप हटा दिए सिलेबस से सब, इस बार नहीं, तुम लोग के टाइम हटा दिए थे, तो पढ़ाया गया था वो, तो अब वो भी नहीं पढ़ा जाएगा तो नॉमेनक्लेचर में है क्या, तुमको नहीं पढ़ाया गया था, तुम लोग को सिलेबस के हिसाब से पढ़ा के फिर 45% दिलाया गया था, 18 है ना, चलो सिलेबस से पढ़ा करके फिर तुम लोगों को 45-50% नंबर दिलवाए थे सब हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट, पहले वाले का नाम, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, प्रोपेनल, इथे नल, मीथे नल, ठीक है, प्रोपेनल एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है,
मैं भाव लास्ट में तुम दिखाना, सबसे ज्यादा तुमने लिखा होगा नॉमेनक्लेचर है। प्रिंसिपल सर एक बार एक कहावत बोले थे 3-4 दिन पहले कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। मतलब ये है कि माटी कुम्हार से कहती है, कुम्हार मतलब जो घड़ा वड़ा बनाते हैं, कि आज तुम बहुत हमको मथ रहे हो, बहुत पीट रहे हो, एकदम रौंद दे रहे हो, ठीक, बहुत इस पर तुमको जो है मजा आ रहा है। यही है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। मतलब जब तुम मर जाओगे तो मिट्टी में ही तो मिल जाओगे, और तब तुमको मथूंगी मैं ढंग से, ठीक। तो वो तात्पर्य ये कुम्हार हो तुम और मिट्टी हूं मैं, और परीक्षा का जब परिणाम आएगा तब तुम्हें मैं रौंदूंगा। समझ में आ रही बात? ये उस समय बड़ा दया आती है तुम लोगों के ऊपर। जब रिजल्ट आता है ना तो सब इधर उधर रिजल्ट वाले लेकर, मार्कशीट वाले लेकर के दौड़ रहे होते हैं बच्चे। इस टीचर के पास जाते हैं, उस टीचर के पास जाते हैं, वो टीचर फोन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं सर तो ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन डिलीट हो रहा है ना नमवा बग से, जैसे रिजल्ट बना ऑनलाइन डिलीट, अब नाम डिलीट, अब खोजा भाई। अब पास तो हम मान लो अब इधर मार्कशीट पे कर देंगे, ऑनलाइन कहां से करेंगे? तो शोर सिफारिश फिर लगती नहीं है। और तुम जिससे शोर सिफारिश लगवाते हो वही मान लो कोई सम्मानीय आदमी होगा, वो ऐसे तो हमको बोलेगा नहीं पास कहते हैं बड़ी मार मारा, ऐसे तो बोलेगा नहीं, यही बोलेगा अरे थोड़ा सा किसी बड़े आदमी से ही बोलवाओगे। अब वो बड़ा आदमी तुम लोगों के चक्कर में मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, अच्छा लगेगा क्या? है? हाँ, अब वो बताओ हमसे बोले कि पंकज सर थोड़ा देख लीजिएगा हमारा बच्चा है, अच्छा लगेगा क्या? उतना लंबा हमसे 1.5 जो है गुना आदमी हमसे ऐसे बोलेगा, और उसके बाद भी हम बोले अरे सर बहुत नालायक बहुत बदतमीज आदमी है, कहां से इसके चक्कर में पड़ गया, कहां से आपके परिचित में इतना घटिया बेकार बेहुदा वाहियात बदबूदार बेइज्जत लड़का आपके परिचय में निकल के आ गया। उनकी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? है? बताओ, खाली उनका नाम लेने से उनको बेइज्जत करा दिया ऑनलाइन। अब सोचो उस समय आएंगे तो फिर उनको बुरा लगेगा कि नहीं? बताओ, सिफारिश कराने हैं और तुम लोग का पूरा इतिहास भूगोल, अपना वीडियो तुम लोग देखते हो कि नहीं? एक बार जरा देखना, जब हम उधर कैमरा घुमाए रहते हैं तब जो तुम लोग करते हो ना सब रिकॉर्डेड रहता है। नहीं वो तो वीडियो तो पड़ता ही है, लेकिन जब उधर घुमाते हैं तो पूरा रिकॉर्डेड रहता है। आगे वाले बच जाते हैं, तुम लोगों का नहीं आ पाता है, पर तुम लोगों का पूरा आता है उसमें। हाँ तुम्हारा भी आता है, चेक करना आज जाकर के, मेरा बचा और बढ़ेगा। और क्या, डिलीट हम नहीं कर पाते, हमको कहां कहां खोजने जाएंगे। अब तुम क्या कह रही थी, बोलो क्या चीज? थर्ड वाला, ठीक। थर्ड वाले का सबसे पहला काम, इसमें कितने कार्बन है रूल के हिसाब से चलते हैं। कितने कार्बन है? एक, यानी कि मेथ एक कार्बन है तो इन और आइन तो लगना नहीं है, इन और आइन नहीं लगना है, यानी कि लगा दिए एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO, लगा दिए अल। कंफ्यूजन कहां आती है? कंफ्यूजन ये आती है कि सर ये जो कार्बन है ये तो फंक्शनल ग्रुप का है, ये तो CHO वाला कार्बन है। तो हमने कल ही बताया था कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है आप उसको चेन में कंसीडर करेंगे। अगर वो चेन में कंटिन्यूअस आ रहा है तो, बीच में अगर कोई हेट्रो एटम आ गया तो वहां से चेन ब्रेक मानी जाएगी, वहां से चेन क्या होगी? टूटी मानी जाएगी, जहां वहां चेन टूट गई है। लेकिन अगर कार्बन 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 फंक्शनल ग्रुप में ही आ रहा है तो उसे क्या हम लोग मानेंगे? वो फंक्शनल ग्रुप चेन का ही हिस्सा है कार्बन। तब बीच पहले कहने बोले 3-4 लाइन चिल्लवा दी है, उसके बाद कह रही है कि ये नहीं पूछना था। एच का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, नॉमेनक्लेचर में एच का कोई मतलब है? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, सुनो।
समझ गए? ये इसका स्ट्रक्चर है। अब सुनो ध्यान से। अब इसमें तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने इसमें पोजीशन चेंज नहीं की सीएचओ की। 3 सीएचओ लिए और तीनों हमने किस पोजीशन पर रखे? पहली पोजीशन पर ही रखे, बीच में नहीं रखा। क्योंकि सीएचओ जो होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल ग्रुप। सीएचओ को क्या बोलते हैं? टर्मिनल ग्रुप। ये कभी भी बीच में नहीं आता, ये जब भी आएगा किसी न किसी एंड पर आएगा, किसी न किसी छोर पर आएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? क्लियर है? ये किसी न किसी छोर पर ही आएगा, चाहे एक तरफ, और जहां आएगा वहीं से नंबरिंग हम लोग शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम लोग इसमें पोजीशन से फ्री रहते हैं। ठीक? नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता है एक आध जगह बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मैक्सिमम केसेस में टर्मिनल पर ही रहता है। ठीक? और वो दोनों टर्मिनल पर आ जाता है। अभी आएगा, देखा जाएगा। क्या इसमें कोई अल्किल ग्रुप है? नहीं। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। कितने कार्बन है? 3। हमने कहा है कि अगर चेन का हिस्सा है तो उसे चेन में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनोन। कीटोन का सफिक्स क्या है? ओन है। इसको हमारा कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन। कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसीटोन। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। इथेनॉल का होता है एसीटल्डिहाइड। ठीक? एसीटोन। अब कहोगे सर जी कि इसमें कहा है हम लोग मीथेनोन, इथेनोन ये सब नहीं लिए? क्योंकि कीटोन की शुरुआत ही 3 कार्बन से होती है। पूछो क्यों समर भाई, पूछो। क्योंकि कीटोन टर्मिनल ग्रुप नहीं है, ये नॉन टर्मिनल ग्रुप है। कीटोन क्या है? नॉन टर्मिनल ग्रुप है। कीटोन क्या है? नॉन टर्मिनल ग्रुप है। इसका मतलब ये हमेशा 2 कार्बन के बीच में आएगा, और जब ये 2 कार्बन के बीच में आएगा तो 3 कार्बन तो हो ही गए। समझ में आओ तक नहीं? वो ठीक। अगर मान लो एक आदमी तुम दोनों बीच में आ जाए तो 3 आदमी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हो जाएंगे ना। तो वही चीज है। तो इसीलिए प्रोपेनोन से ही शुरुआत होती है कीटोन की। इसका नाम बताइए भाई, देख के सोच के समझ के बताओ। कुछ भी ना बोल दो, मुंह खोला भग से बोला वही चीज ना कर दो। हाँ, पोजीशन होता है। अरे पोजीशन भी तो बोलो मेरे भाई। 3 पेंटेनोन या पेंटेन 3 ओन। ठीक है? 3 पेंटेनोन या पेंटेन 3 ओन। समझ गए? क्या बात। बहुत इसका नाम बता दो। 2,3 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2। तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। अरे वो लिखो तो कम से कम। तीन दिन बाद आई हो, समझ में नहीं आ रहा है? परेशान मत हो, किसी को कुछ नहीं आ रहा है। आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो तो जो 2-3 दिन बाद आए हैं बच्चे, वो लोग परेशान मत हो। ये जो डेली आ रहे हैं ये भी कुछ बहुत खास उखाड़ नहीं पाए हैं आ करके यहाँ पर।
इतना विश्वास हो तो इन बीच में बैठे हुए लोगों को देख लो, कोई जवाब। और इसमें सब धुरंधर बैठे हैं, सब धुरंधर, सब 30 के ऊपर वाले हैं, 30 के ऊपर नंबर पाने वाले। तुम्हारा 30 से कम है, 30 से 29 नंबर कम है बस। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। इसका नाम बताओ। तो फिर से वही हो गया। तीनों का नाम लिख जाओ। क्या बात, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, लिख जाओ। ये आसान तभी लग रहा है कि इसी के पहले 40-45 तो किए हो। अगर डायरेक्ट यही दे दिया जाता, इसीलिए कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, ठीक, तभी चीजें समझ में आती हैं, तभी आसान लगती हैं। अगर डायरेक्ट, और अच्छा सबसे मजेदार बात 11th का तो अभी भी नहीं आया है, आएगा 11th का आएगा। अभी ये 10th का ही चल रहा है, अभी ये सब 10th का ही है। इसका नाम बताइए। हाँ बोलो। अब बताइए आप लोग, उनका सही है। अरे यार 1 टू डाई 1 टू डाई 50 मिले तब से वही बोल रहे हैं। अरे पूरा कोई बोलो, 1 टू डाई के बाद कुछ बोल रहा तो बोलो। 1 टू डाई 1 टू डाई, हाँ एसिड। ये इसीलिए होता है कि बाजी हमेशा लास्ट वाला मार ले जाता है, ठीक। सुन रहा था तब से, इनका 1 टू डाई सुना, उनका इथेनोइक एसिड सुना, 1 टू डाई इथेनोइक मिला दिया, ठीक। 1 टू डाई इथेनोइक एसिड, हाँ 1 टू डाई इथेनोइक एसिड। ये इसको एक और नाम दिया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, कॉमन नेम है ये ऑक्जेलिक एसिड। हाँ टमाटर में, अमरूद में ये सब पाया जाता है, बड़ा अच्छा होता है बाबू सेहत के लिए, ठीक है। खाने से गैस नहीं बनती है, अमरूद अमरूद खा करो, फाइबर होता है, तो सीधे बैठोगे फिर। ठीक, अब थोड़ा सा टच करते हैं 11th क्लास को। अब हम बताने जा रहे हैं NH2 अमाइन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अमाइन होता है। CH3NH2 मीथेनामाइन, क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेनामाइन। CH3 CH2 NH2 क्या नाम हो जाएगा, इथेनामाइन। अब 11th का शुरू हो गया है, क्योंकि अमाइन फंक्शनल ग्रुप 10th में नहीं था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक था, ठीक। अब 11th का शुरू हुआ, बहुत मुश्किल है क्या है?
इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। हम हटा दो, इथेनामाइन हो गया। हाँ चौथी लग रही। चौथी खत्म होने कितना टाइम बचा है? कितने पे लगती है? 20 मिनट बचा है सर। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं तिवारी। देखो ठीक, इसका नाम बताओ। देख रहे हो, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बुरा लग जाता है। आज आपके दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, तिवारी भी और इथेनामाइन। अच्छा सुनो 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 सुनो, इसके बारे में अगर बताएंगे नहीं तो गलत बताते जाओगे तुम लोग, ठीक? पहली चीज तो इस चेन में कितने कार्बन हैं? 2 नहीं, एक ही है। हमने क्या बोला था, जहां बीच में टूट जाएगा कोई और हेटेरोएटम आ गया तो चेन है खत्म, ठीक? तो यानी कि ये चेन हो गई, इस चेन में एक कार्बन है, बाकी उस एक ही चेन मानते हैं, उसके अलावा जो रहता है वो सब क्या है? अल्किल ग्रुप है। अच्छा मजेदार बात क्या है कि वो अल्किल ग्रुप कार्बन से नहीं जुड़ा है, वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। अब ये नाइट्रोजन से जुड़ा है तो पहले ये तो लिख जाते हैं कि हाँ मिथाइल, ये मिथाइल मिथेनामीन, हाँ मिथेनामीन, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है इसीलिए इसको बोलते हैं एन मिथाइल मिथेनामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल मिथेनामीन। समझ में आया? नहीं आया छोड़ दो, जाने दो, नहीं आएगा। अरे भाई बता, पेशेंस रखो यार। अब इसका नाम बताइए। पता है दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर क्या होती है? पेशेंस, धैर्य, जो तुम लोगों में होनी चाहिए और तुम लोगों में बिल्कुल नहीं होती है, समझिए? आवत थोड़ा थोड़ा एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हो। कहे इथाइल? अरे इथाइल उथाइल तब आता है जब 2 कार्बन की चेन हो, यहां तो एक कार्बन की चेन है। नहीं आ रहा है, सुनो ध्यान से। आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नया है, क्योंकि अब ये 11th का है, ठीक? यहां भाई ऐसी ही चीजें होती हैं। क्या बोलो? तो छोड़ो जाने तो, दूसरे पन से लिख लो। देखो यहां अभी भी ध्यान से देखोगे तो अभी भी क्या है? एक ही कार्बन की चेन है, कहीं से भी कंसीडर करो, ये एक कार्बन की चेन है। बाकी इसके अलावा जो भी जुड़े हैं वो सब क्या हैं? ग्रुप हैं। दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं। ये सॉरी ये CH3 है क्या? ये NH3 नहीं, CH3। ओह नहीं तो अभी तक कर लिए होते ना। NN डाई मिथाइल मिथेनामीन। अगर समझ में नहीं आएगा तो मत लिखना है? 2N जैसे CH3 C CH3 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 लिखते थे ना, दूसरे ही कार्बन से ये जुड़े रहते थे, 2 लिखते थे ना, वैसे ही यहां पर नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए NN लिखेंगे। मतलब ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन से ही जुड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों इसी नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, ठीक? नहीं 2N नहीं लिख सकते। इस 2 को 4 लिख दोगे क्या? अब
देखो इसका बताइए, जहां तक आता है वहां तक एन, जब नहीं आता है तो हूं करने लगता है। अरे एक को चेन तो ले लो भाई, दोनों को अल्किल ग्रुप नहीं लोगे। सही है। ये कौन बोला है भाई? सही था? क्या था? मारा खींच के दो कप पे। बताइए, देखो सुनो ध्यान से, अगर समझ में आया होगा तो इसके दो नाम तुम लोग के दिमाग में आ रहे होंगे। क्या आ रहा होगा? पहला, इसको चेन कंसीडर किया जाए, इसको अल्किल ग्रुप, तो एन इथाइल मिथेनामाइन, ठीक। दूसरा, अगर इसको चेन कंसीडर किया जाए, इसको अल्किल ग्रुप, तो एन मिथाइल इथेनामाइन। सही कौन है? यही तो सवाल है। सही कौन सा होगा? हमेशा मैंने बोला है कार्बन की चेन हमेशा लंबी रखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा ली जाती है। यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है उसको चेन कंसीडर करेंगे, बाकी को अल्किल ग्रुप। यानी कि इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन। समझ गए? बोलो हाँ। हाँ ठीक। देखो कॉपी में लिख के दिखाओ तुमको क्या समस्या है। यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए हाँ वो 2 कार्बन है, वो लिख दिया ऐसे ही। देख लो ध्यान से, सुनो, ये जो ये CH3 CH2 ये इथाइल समूह है ना, इथाइल ग्रुप है ना, इसको हम ऐसे C2H5 ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ऐसे 3 कार्बन की चेन रहेगी, ऐसे आगे एक और CH2 आ जाएगा, तो हम यहाँ C3H7 भी लिख सकते हैं। बात तो वही पड़ेगी ना यार, ठीक है। ये 3 कार्बन की चेन है, हमने C3H7 लिख दिया, बात एक ही है। अब इसमें और वेरिएशन लाते हैं थोड़ा। अब 11th क्लास में आप प्रवेश कर चुके हैं, अब आप थोड़ा थोड़ा लीक करेंगे, ठीक है। तो कल से थोड़ा सा टाइट होकर के आइएगा, नहीं तो लीक कर जाएंगे आप। CH3N C2H5 C3H7। वाह कितना निर्दयी हूं मैं। नॉर्मल मीथेन इथेन तो हो नहीं रहा है। कितना मुश्किल होता है ना टाइम पास करना खाली बैठ के। आ रहे हैं? नहीं नहीं भाई चलो मजाक से सही, कम से कम पढ़ता हो तुम लोग। वन वन नहीं होगा, NN होगा। हाँ ठीक, चलो अब इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। ये जो NN मिथाइल मिथाइल लिखे हो, तो इसको N मिथाइल N इथाइल करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दोनों NN को एक बार और इथाइल इथाइल को एक बार, N मिथाइल N इथाइल, ठीक। अब उसमें और थोड़ा करेक्शन, दो जब ऐसे अल्किल ग्रुप आ जाते हैं तो अल्फाबेट्स देखो, E पहले आता है कि M पहले आता है? तो N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन लिख जाओ। जब थोड़ा सा करोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब भाई इनके तरह अगर बैठे रहोगे कि भरोसे बैठे रहोगे दूसरे के, कुछ नहीं पढ़ते हो। अरे कम से कम वही पढ़ लेते जहाँ कहीं पर जाकर के, यार कम से कम वहां समझ में आता, मेरा पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा है तो जवाब से नहीं आ रहा तो तुम आइंस्टाइन नहीं पढ़ रहे हैं? N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन,
हैं? सही होगा, ये खड़ा बता रहे हैं कह रहे से। बहुत अच्छे, ठीक है गलत, लेकिन ये गलती कंसीडरेबल है। अब इसको कैसे सही करेंगे हम बता रहे हैं। ठीक है, सुनो, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो गलती कहां कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं एन को ऐसे लिख दे रहे हैं और इथाइल मिथाइल को लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना करके, ऐसा तब करते ना, ऐसा तब करते जब दोनों सेम होता, दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है ना, तो पहले एक अल्किल ग्रुप का लिख देते हैं एन मिथाइल या इथाइल, तो अल्फाबेटिकल देखते हैं, ई पहले आता है कि एम, ई, तो लिख देंगे एन इथाइल, एन मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपेनामाइन। यहां तक तो देख रहे हैं हम सही कर दिए बच्चे, ये तो समझ में आ गया सबको कि चेन प्रोपेन वाली लेंगे। ठीक, यही दिक्कत थी, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, इतना कर लिए, अब समझ में आ गया ना, हैं? यानी कि अब अमाइन के कर लोगे, समझे? नेक्स्ट, अमाइन के बाद और फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल हैं बहुत सारे, और सब पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी छोड़ देंगे हम लोग। तुम लोगों पे पूरा भरोसा है मुझे, अगर मैं नहीं पढ़ाया तो तुम नहीं पढ़ोगे, पढ़ाने के बाद तो पढ़ दे रहे हो, जो छोड़ देंगे तो तुम लोग बहुत भरोसे वाले हो, और जो भरोसे वाले होते हैं, लाइट गए, आ जाती है ना थोड़ी देर में, लाइट जाने के बाद आती नहीं क्या फिर? चलो नाइट्राइल का आप कल बताएंगे, हाँ अभी के लिए रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, 2 पीरियड लगातार